दोस्तों आज के इस वीडियो में हम यूपी टेट परीक्षा 2011 के प्रीवियस ईयर पेपर के साइंस के प्रश्नों को देखेंगे। जी हाँ दोस्तों, इस वीडियो में हमने यूपी टेट परीक्षा 2011 के लेवल 2 के विज्ञान विषय से संबंधित 30 हल प्रश्नों को संकलित किया है। तो शुरू करते हैं। किसी समुच्चय में अवयवों की संख्या कहलाती है क्रमसूचक संख्या, प्राकृतिक संख्या, गणन संख्या या प्रमुख संख्या। इसका सही उत्तर होगा प्रमुख संख्या। यानी किसी समुच्चय में अवयवों की संख्या प्रमुख संख्या कहलाती है। 1 मीटर स्क्वायर क्षेत्रफल पर अभिलंब रूप से कार्य करने वाला न्यूटन बल के लिए दाब कितना होगा? 1 जूल, 1 पास्कल, 1 वाट या 1 फेराडे। इसका सही उत्तर होगा 1 पास्कल। पास्कल दबाव की एसआई व्युत्पन्न इकाई है। इसके साथ ही स्ट्रेस, यंग्स मॉड्यूल्स और तनाव स्ट्रेस की भी यही इकाई है। यह लंबवत बल प्रति इकाई क्षेत्र बराबर 1 न्यूटन प्रति वर्ग मीटर या जूल प्रति घन मीटर। इसे दैनिक प्रयोग में हवाई दाब हेतु प्रयोग किया जाता है। किसी मशीन पर यांत्रिक कार्य करने हेतु प्रयुक्त बल कहलाता है भार, प्रयास, निर्गम या दक्षता। इसका सही उत्तर होगा प्रयास। यानी किसी मशीन पर यांत्रिक कार्य करने हेतु प्रयुक्त बल को प्रयास कहते हैं। प्राकृतिक चुंबक का उदाहरण है लोहा, स्टील, चुंबक पत्थर या ये सभी। इसका सही उत्तर होगा चुंबक पत्थर। मैग्नेटाइट धातु में लोहे के छोटे छोटे टुकड़ों को आकर्षित करने का गुण होता है। मैग्नेटाइट धातु के नाम से ही आधुनिक अंग्रेजी शब्द मैग्नेट की उत्पत्ति हुई है, जिसका हिंदी रूपांतरण चुंबक है। चूंकि उपरोक्त धातु प्रकृति में पाई जाती है, अतः मैग्नेटाइट पत्थर को प्राकृतिक चुंबक कहते हैं। कार्य करने का सामर्थ्य कहलाता है शक्ति, ऊर्जा, द्रव्यमान या ऊष्मा। इसका सही उत्तर होगा ऊर्जा। साधारणतः कार्य कर सकने की क्षमता को ऊर्जा कहते हैं। ऊर्जा कई रूपों में पाई जाती है। तने हुए स्प्रिंग में जो ऊर्जा है उसे स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। बहते हुए पानी की ऊर्जा गतिज ऊर्जा है। बारूद की ऊर्जा रासायनिक ऊर्जा। बिजली की धारा की ऊर्जा विद्युत ऊर्जा। सूर्य के प्रकाश की ऊर्जा को प्रकाश ऊर्जा कहते हैं। सूर्य में जो ऊर्जा है वह उसके ऊंचे ताप के कारण है। इसको ऊष्मा ऊर्जा कहते हैं। अशुद्धि से पूर्ण रूप से मुक्त परम शुद्ध जल को कहा जाता है आसूत जल, खनिज जल, झरने का जल या उबला हुआ जल। इसका सही उत्तर होगा आसूत जल। आसूत जल वह जल है जिसकी अनेक अशुद्धियों को आसवन के माध्यम से हटा दिया गया हो। आसवन में पानी को उबालकर उसकी भाप को एक साफ कंटेनर में संघनित किया जाता है। यह पीने के लिए उपयुक्त नहीं होता है, क्योंकि इसमें जीवन के लिए आवश्यक लवण अनुपस्थित होते हैं। इसका उपयोग चिकित्सकीय कार्यों जैसे कि दवाइयाँ बनाने में, शल्य उपकरणों में तथा कई प्रकार की बैटरियों में भी किया जाता है। किस पद्धति द्वारा एक विलयन से विलय प्राप्त किया जा सकता है? अवसादन, निस्तारण, आसवन या वाष्पन। इसका सही उत्तर होगा वाष्पन। जल जनित रोग क्या है? डिप्थीरिया, टिटेनस, हेपेटाइटिस या मलेरिया। इसका सही उत्तर होगा हेपेटाइटिस। हेपेटाइटिस एक बीमारी है जो कि यकृत की सूजन का कारण बनती है। इसे नुकसान पहुंचाती है। अगर अनियंत्रित होता है तो यह यकृत की विफलता, यकृत कैंसर का कारण बन सकता है, जो कि घातक हो सकता है। मुख्य रूप से 4 वायरस इस बीमारी के लिए कारक माने जाते हैं, जिनमें कि हेपेटाइटिस ए, बी, सी और ई है। और काफी हद तक इन्हें रोका जा सकता है, क्योंकि यह जल जनित रोग है। क्वार्ट्ज के अवयव हैं सिलिकॉन तथा ऑक्सीजन, सल्फर, नाइट्रोजन या हाइड्रोजन। इसका सही उत्तर होगा
ऑक्सीजन। क्वार्ट के अवयवों में सिलिकॉन तथा ऑक्सीजन आते हैं। किसके जलने से सबसे अधिक वायु प्रदूषण होता है? कोयला, सीएनजी, एलपीजी या पुष्पवृंत। इसका सही उत्तर होगा कोयला। कोयले के जलने से सर्वाधिक प्रदूषण होता है क्योंकि सीएनजी और एलपीजी सबसे कम प्रदूषण करने वाले कारक हैं, जबकि पुष्पवृंत भी कोयले जितना प्रदूषण नहीं करता है। फूल का चमकीला तथा आकर्षक अंश है दलपुंज, बाह्य दल, दल या पुष्पवृंत। इसका सही उत्तर होगा दल। फूल का जो भाग दिया जाता है दोस्तों, इसमें से जो ये दल होता है ये फूल का बाहरी हिस्सा होता है जो कि दूर से चमकीला और बहुत ही आकर्षक नजर आता है। इसके अलावा फूल में वर्तिकाग्र, वर्तिका, परागकोश, पुतंतु, इन दोनों को पुंकेसर कहते हैं तथा वर्तिकाग्र, वर्तिका और अंडा से ये स्त्री केसर कहलाते हैं। इसके अलावा बाह्य दल, अंडकोश आदि इसके प्रमुख अंग है। कोलेरा यानी कि हैजा रोग होता है बैक्टीरिया द्वारा, वायरस द्वारा, कीटों द्वारा या टॉक्सिन्स द्वारा। इसका सही उत्तर होगा बैक्टीरिया द्वारा। हैजा यानी कि कोलेरा दस्त, अतिसार, डायरिया वाला रोग है जो कि विब्रियो कोलेरा बैक्टीरिया के कारण होता है। अंडा उत्तम स्रोत है तंतुओं का, प्रोटीन का, कार्बोहाइड्रेट का या वसा का। इसका सही उत्तर होगा प्रोटीन का। मांस, डेयरी, अंडे, सोया, मछली, साबुत अनाज और अनाज प्रोटीन के स्रोत होते हैं, जबकि प्रोटीन के शाकाहारी स्रोतों में फलियां, नट्स, बीज और फल आदि शामिल होते हैं। पौधे के किस भाग से जूट तंतु प्राप्त किया जाता है? पत्ती, फूल, तना या मूल। इसका सही उत्तर होगा तने से। दोस्तों ये जो पौधे दिए गए हैं ये जूट के पौधे होते हैं। इनके परिपक्व के बाद इनको पानी में गलाया जाता है तथा इसके तने पर ऊपर स्थित छाल को रेशों के रूप में प्रयोग में लिया जाता है। चावल तथा गेहूं को नामित किया जाता है दालों के रूप में, अनाजों के रूप में, सब्जियों के रूप में या फलों के रूप में। इसका सही उत्तर होगा अनाजों के रूप में। एंगस्ट्रम क्या मापता है? द्रव की मात्रा, प्रकाश तरंगों की लंबाई, केबिलों की लंबाई या जहाजों की चाल। इसका सही उत्तर होगा प्रकाश तरंगों की लंबाई, यानी एंगस्ट्रम प्रकाश तरंगों की लंबाई को मापने का यंत्र है। क्षेत्रफल की एसआई इकाई है मिलीमीटर स्क्वायर, सेंटीमीटर स्क्वायर, मीटर स्क्वायर या वर्ग मीटर। इसका सही उत्तर होगा मीटर स्क्वायर। क्षेत्रफल का एसआई मात्रक मीटर स्क्वायर और इसे वर्ग मीटर बोला जाता है। एक कंघी के कागज के छोटे टुकड़े को आकर्षित करने का कारण है घर्षण जनित बल, चुंबकीय बल, गुरुत्वीय बल या स्थिर वैद्युतिकीय बल। इसका सही उत्तर होगा स्थिर वैद्युतिकीय बल। बल को मापा जा सकता है स्प्रिंग तुला के प्रयोग द्वारा, थर्मामीटर द्वारा, कैलोरीमीटर द्वारा या उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका सही उत्तर होगा स्प्रिंग तुला के द्वारा बल को मापा जा सकता है। घर्षण को बढ़ाया जा सकता है तेल को प्रयोग कर, सतहों पर नमी द्वारा, खुरदरी सतहों द्वारा या इन सभी द्वारा। इसका सही उत्तर होगा खुरदरी सतहों द्वारा घर्षण को बढ़ाया जा सकता है। निम्न में से कौन सा पदार्थ जल में नहीं घुलता? दूध, शहद, एल्कोहल या तेल। इसका सही उत्तर होगा तेल। तेल के अलावा दूध, शहद तथा एल्कोहल को जल में घोला जा सकता है। तेल और पानी विषमांगी
मिश्रण है, इसलिए तेल पानी में नहीं घुलता। निम्न में से व्युत्क्रमी परिवर्तन कौन सा नहीं है? जल से भाप बनाना, लोहे का पिघलना, केरोसिन का जलना या भाप का संघनन। इसका सही उत्तर होगा केरोसिन का जलना। ध्यान रहे दोस्तों, व्युत्क्रमी परिवर्तन में जल से भाप बनाई जा सकती है तथा भाप को इकट्ठा करके वापस पानी के रूप में परिवर्तन किया जा सकता है। इसी प्रकार लोहे को पिघलाया जा सकता है तथा पिघले हुए लोहे को वापस जमा कर लोहा प्राप्त कर सकते हैं। भाप को संघनित कर पानी बनाया जा सकता है तथा पानी से वापस गर्म करने पर भाप बन सकती है, परंतु जले हुए केरोसिन से पुनः केरोसिन प्राप्त करना नामुमकिन है। निम्न में से किस पदार्थ के अणुओं में एक ही प्रकार के परमाणु रहते हैं? ऑक्सीजन, जल, कार्बन डाइऑक्साइड या सल्फर डाइऑक्साइड। इसका सही उत्तर होगा ऑक्सीजन। ऑक्सीजन का सूत्र O होता है, यानी इसमें ऑक्सीजन के ही परमाणु हैं, जबकि जल का H2O, कार्बन डाइऑक्साइड का CO2 तथा सल्फर डाइऑक्साइड का SO2। इस प्रकार केवल ऑक्सीजन ही ऐसा पदार्थ है जिसके अंदर केवल ऑक्सीजन के ही परमाणु रहते हैं। निम्न में से कौन सा सूत्र ओजोन का गुण दर्शाता है? O2, O3, H2O2 या इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर होगा O3। ओजोन के एक अणु में ऑक्सीजन के 3 परमाणु होते हैं, इसलिए इसका सूत्र O3 है। निम्न में से कौन सी मिश्र धातु है? लोहा, सोना, स्टेनलेस स्टील या तांबा। इसका सही उत्तर होगा स्टेनलेस स्टील। यह एक मिश्र धातु है। इसमें 15 से 20% क्रोमियम, 8 से 10% निकेल तथा साधारण स्टील होता है। क्रोमियम इस्पात के बाह्य तल को निष्क्रिय बना देता है, जिसकी वजह से कि उस पर जंग नहीं लगता। पौधे जो अपना खाद्य बना सकते हैं कहलाते हैं ऑटोट्रोप, हेटेरोट्रोप, सेप्रोफाइट या पैरासाइट। इसका सही उत्तर होगा ऑटोट्रोफ। अपना भोजन स्वयं बनाने वाले पादप स्वपोषी या ऑटोट्रोफ कहलाते हैं, जबकि वे पादप जो अपना भोजन स्वयं नहीं बना पाते उन्हें विषमपोषी कहते हैं। फूल, फल तथा बीज धारण करने वाले फूले हुए पौधे कहलाते हैं क्रिप्टोगेम्स, फर्न, जिम्नोस्पर्म्स या एंजियोस्पर्म। इसका सही उत्तर होगा एंजियोस्पर्म। फूल, फल तथा बीज धारण करने वाले फूले हुए पौधे एंजियोस्पर्म कहलाते हैं। निम्न में से द्विबीजपत्री कौन है? घास, आम, मकई या ये सभी। इसका सही उत्तर होगा आम। दिए गए विकल्पों में से केवल आम द्विबीजपत्री है। एक कोशिकीय प्राणियों को वर्गीकृत किया जाता है आर्थ्रोपोड्स के रूप में, स्तनियों के रूप में, प्रोटोजोअन के रूप में या मानस्क के रूप में। इसका सही उत्तर होगा विकल्प C, यानी कि एक कोशिकीय प्राणियों को प्रोटोजोअन के रूप में वर्गीकृत किया जाता है। केले के पौधे की जड़ है आरोही मूल, अवस्तंभ मूल, श्वसन मूल या अपस्थानिक मूल। इसका सही उत्तर होगा अपस्थानिक मूल। दोस्तों वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। साथ ही जो लोग जीके अभी यूट्यूब चैनल पर नए हैं वे चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। सब्सक्राइब कीजिए जीके अभी यूट्यूब चैनल को और घंटी को दबाइए नया वीडियो सबसे पहले देखने के लिए।